Hello students, how are you all? Hope all of you are fine and safe at your home, enjoying your studies being provided by us, and hope that you will continue with the same enthusiasm. Okay, but today, before starting my lecture, I would ask you one question. Have you ever visited to a bank? Have you ever visited to a bank? क्या कभी आप बैंक गए हैं? And what the atmosphere you observed there? And the atmosphere that you observed there, what message that gave to you? What message that gave to you? I have an answer. I have an answer. I went to bank when it was my first time when I went to bank. I was just thinking कि मैं तो अरे I just entered into a new world. मैं किसी दूसरी दुनिया में घुस गया हूँ. Because all the things were there were totally what बेटा unknowing to me. मुझे नहीं पता था जो चीजें वहां पर मैं देख रहा था, जो चीजें मैंने वहां पर देखी, मुझे नहीं पता था बेटा क्या होता है, कैसे होता है. मेरे लिए सारी चीजें नई थी. वहां पर अकाउंटेंट, पहला उसका गेट बैंक का, वहां पर तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं दोनों ओर विद द यस गन. सो आई फेल्ट व्हेन आई एंटर्ड, तो मुझे डर लगा कि भाई वेदर आई एम गोइंग टू एन पुलिस स्टेशन. पहला तो मुझे ऐसा लगा, बट लेटर ऑन आई वेंट ऑन एंड देन व्हाट आई फेल्ट दैट देयर वर मेनी पीपल. बहुत सारे लोग वहां पर थे. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साहस बांधा. आई वेंट टू द वॉट क्लर्क. फिर मैंने पूछा कि मुझे अकाउंट ओपन करना है. व्हाटसोएवर वाज देयर. ठीक है, इन सेम सिचुएशन आप लोगों के पास बेटा बहुत सारी स्टोरीज होंगी, बहुत सारे मैसेजेस होंगे. वेदर यू वेंट टू द बैंक फर्स्ट टाइम, ईदर विद योर फैमिली मेंबर और अलोन. ओके, आप गए होंगे बैंक में. दूसरी बात बेटा, व्हाट आर द मीन्स टू सेविंग द मनी. आप लोग मनी को सेव करना चाहते हैं, आपके पास मीन्स क्या क्या है. अगर मैं बच्चों की आपकी बात करूं, वेदर देयर इज अ बिग बैंक दैट इज पिगी बैंक फॉर यू, यू नो वेरी वेल. अनदर बैंक, एक बैंक ऐसा है बेटा आपके पास जिसके पास आप डिपॉजिट तो नहीं करते हैं, लेकिन उस बैंक से आप क्या विड्रॉ तो कर सकते हैं, हमेशा करते भी हैं. दैट इज व्हाट बेटा योर पेरेंट्स, एंड स्पेशली हु, योर पापा, योर ममा. ठीक है, आप उनके पास पैसे जमा नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं. क्या बैंक ऐसा करेगा? नेवर. बैंक कहेगा आपके अकाउंट में पैसे हैं तो हम आपको देंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं देंगे. ठीक है बेटा, चलिए ऐसे ही अब बात करते हैं इस लेसन के बारे में. लेसन क्या है बेटा? माई फाइनेंशियल कैरियर. माई फाइनेंशियल कैरियर. बेटा हर व्यक्ति का अपना एक फाइनेंशियल कैरियर होता है. इधर ही इज अ वर्किंग और नॉट, चाहे वो वर्किंग है या नहीं है. ठीक है, आपका भी फाइनेंशियल कैरियर क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी बैंक गए हैं तो आप वहां पर आपने जो ऑब्जर्व किया, वहां पर जो आपने वहां का एनवायरमेंट देखा, एटमॉस्फेयर वहां पर देखा, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बचकर चलते हैं, वहां पर छिपकर कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ लोग छिपकर कुछ क्या काउंटिंग कर रहे हैं. मीन्स दैट गिव्स अस अ व्हाट, अ रियल फीलिंग ऑफ नर्वसनेस. नर्वसनेस की एक रियल फीलिंग हमें वहां पर मिलती है. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं लेसन. 8th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का बेटा यह लेसन है. दैट इज व्हाट यूनिट सेकंड का लेसन है. और यूनिट सेकंड में ये सेक्शन ए की एक स्टोरी है, एक राइटिंग है. ठीक है, नेम ऑफ द लेसन इज व्हाट, दैट इज माय फाइनेंशियल कैरियर, मेरा फाइनेंशियल कैरियर. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. किसने लिखा है बेटा? बाय स्टीफन लिकॉक. बाय स्टीफन लिकॉक. बेटा स्टीफन लिकॉक कौन थे? स्टीफन लिकॉक की अगर बात की जाए तो बेटा स्टीफन लिकॉक एक कैनेडियन में कहूं, कैनेडियन राइटर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे. ठीक है, और एक ह्यूमरस राइटर थे. ठीक है,
उनकी लाइफ की अगर बात की जाए तो 1869 से 1944, 1868 से 1944 तक उनका क्या था बेटा, दैट वाज हिज लाइफ स्पैन, 1868 टू 1944। ठीक है बेटा। वो एक अच्छे राइटर थे। एक तो वो राइटर थे, कैनेडियन राइटर, दूसरा वो ह्यूमरस राइटर थे, तीसरा क्या हुआ बेटा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है। वो अपनी स्टोरीज को सिंपल वे में लिखते थे बेटा, और उनकी स्टोरीज में हल्का ह्यूमर होता था, हल्का ह्यूमर होता था। ठीक है बेटा। इसी के साथ अब इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले बेटा हम क्या समझेंगे, इस स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं क्या क्या। एक कस्टमर है। कस्टमर कौन है बेटा, कस्टमर खुद राइटर है। खुद राइटर क्या है बेटा, कस्टमर है। राइटर इज हिज सेल्फ अ कस्टमर। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक क्लर्क भी है। क्लर्क जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिपिक बोलते हैं हिंदी में, जो किसका बेटा, लेखा जोखा का काम करता है, कहां पर, बैंक में। देन एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट भी है, एंड अ मैनेजर एज वेल। और अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए सो मैनी ऑफ द कस्टमर्स आर ऑल्सो ओवर देयर। वहां पर कई सारे कस्टमर्स भी बैंक में बेटा हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब जब राइटर कह रहा है, ठीक है, जब राइटर कह रहा है कि क्या मेरा फाइनेंशियल कैरियर, राइटर ने ये जो लेसन है बेटा, राइटर ने अपने ऊपर इस लेसन को क्या किया, पोर्ट्रेट किया है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कहता है। एवरीथिंग रिटल्स मी इन द बैंक, मीन्स राइटर कह रहा है व्हेन आई एंटर्ड इनटू द बैंक, जब मैं बैंक में जाता हूं, व्हेन आई वुड क्रॉस द डोर, मेन डोर ऑफ द बैंक, मेन पास ऑफ द बैंक, मैं रेटल्ड हो जाता हूँ। रेटल्ड मीन्स नर्वस, मैं नर्वस हो जाता हूं बहुत ज्यादा। और जब मैं नर्वस हो जाता हूं तो बैंक में मुझे हर चीज नर्वस करती है। बैंक में मुझे कस्टमर्स नर्वस करते हैं, बैंक में लोगों के बोलने का तरीका मुझे नर्वस करता है, बैंक का डोर मुझे नर्वस करता है, बैंक की जो विकेट होती है, विकेट मीन्स बेटा छोटा सा एक ऐसा होता है शेप, ये काउंटर है। ठीक है, काउंटर के अंदर यहाँ पर जो एक छोटा सा शेप होता है जिसे विकेट मीन्स दरवाजा कह सकते हैं आप, वो भी मुझे क्या करता है, दैट ऑल्सो मेक मी नर्वस, रेटल करता है मुझे। ठीक है, तो बैंक में कह रहा है कि वहां का अकाउंटेंट, वहां का क्लर्क, वहां का मैनेजर, वहां के लोग, वहां का हर चीज मुझे रेटल करती है, मीन्स मुझे नर्वस करती है। ठीक है, हर चीज। लास्ट में क्या कहा, एवरीथिंग रेटल्स मी इन द बैंक, आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड विद हेजिटेटिंग जे। हेजिटेटिंग जे मीन्स जैसे ही मैं दहलीज को पार करता हूं, बैंक की दहलीज को पार करता हूं, मैं कैसा हो जाता हूं, हेजिटेट होना शुरू हो जाता हूं, मैं घबराना शुरू हो जाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरी इंक्रीज एंड डिसाइडेड टू डिपॉजिट इन द बैंक। अब राइटर क्या कहता है, राइटर डू अ वर्क इन अ राइवल एजेंसी, एक राइवल एजेंसी में वर्क करता है। ठीक है, तो वहां पर उसकी सैलरी जो है कितनी हो गई, दैट इज $50, इंक्रीज हो गई $50। ठीक है, अब वो होने के बाद क्या हुआ, राइटर ने सोचा, जैसा मैंने आपको बताया बेटा, आप अपनी सैलरी कहां डिपॉजिट, आप अपने पैसे कहां डिपॉजिट कर सकते हैं, वेदर यू मे गिव इट टू योर पेरेंट्स। और मैंने बताया कि आप पेरेंट्स को ना भी देंगे तो आप उनसे विड्रॉ तो कर ही सकते हैं। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि देख मेरे पास अब क्या है, आई हैव सम सरप्लस अमाउंट, मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, तो मैं इस सरप्लस अमाउंट के साथ क्या कर सकता हूं, आई कैन डिपॉजिट इट टू वेयर शुड आई डिपॉजिट इट। जब राइटर ऐसा सोच रहा था तो उसके माइंड में क्या आइडिया स्टक हुआ, देयर इज नो प्लेस बेटर देन बैंक टू सेव अ मनी एनीवेयर। ठीक है, टू सेव माई मनी एनीवेयर, मेरी मनी को सेफ रखने के लिए, इसे बचाने के लिए बैंक से बेहतर कोई भी जगह नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसकी सैलरी बढ़ गई, उसने डिसाइड किया अपनी सैलरी को डिपॉजिट करने का, कहां पर बेटा, बैंक में डिपॉजिट करने का डिसाइड किया, निश्चय किया। आगे पढ़ते हैं। वेंट टू विकेट मार्क अकाउंटेंट मिल्ड्रेटर। अब क्या हुआ, जब बेटा उसने बैंक की दहलीज को लांघा तो वो कहां गया, अकाउंटेंट के पास गया। जैसे ही वो बैंक में घुसा तो वो अकाउंटेंट के विकेट पर गया, विकेट मीन्स इस खिड़की पर गया। ठीक है,
वहां जाके उसने उससे कहा, क्या कहा, पहले तो जो वो अकाउंटेंट था वो कूल डेविल था, मीन्स देखने में बहुत सज्जन व्यक्ति था, ठीक है, विकेट मार्क्ड था, ठीक है, अकाउंटेंट था, ठीक है। और उसे देखकर क्या हुआ, जो राइटर है वो नर्वस हो गया, राइटर नर्वस हो गया और उसने घबराते हुए क्या कहा, आस्क फॉर मैनेजर, उसने घबराते हुए क्या कहा, मे आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर तो सकता हूं। अब ऐसा उसने क्यों कहा, राइटर ने ऐसा क्यों कहा, वाइल राइटर वॉज मेकिंग हिज माइंड, जब राइटर अपना माइंड बना रहा था, किस लिए, टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक विद हिज $56, उसके पास कितने डॉलर थे, व्हेन ही वाज गोइंग टू ओपन द अकाउंट, दैट इज $56। जब राइटर अपने $56 को लेकर ये माइंड बना चुका था कि मुझे बैंक में जाना है, तो वो क्या अपना एक फ्लो चार्ट ब्लूप्रिंट बना रहा था, कैसे कि भाई मैं बैंक में जाऊंगा, मैं अकाउंटेंट से ऐसे बात करूंगा। सारी चीजों को नाप तोल करने के बाद बेटा राइटर के माइंड में क्या आया, उसने सोचा दैट देयर इज नो वन टू कंसल्ट बेटर देन द मैनेजर एज रिगार्डिंग टू ओपन एन अकाउंट। उसने सोचा कि मैनेजर से बेहतर कोई भी सलाह नहीं देगा अगर मुझे एक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो इसीलिए जब वो अकाउंटेंट के पास गया तो उसने पूछा कि भैया मुझे मैनेजर से मिलना है, मुझे मैनेजर से मिलना है। अब उसने कैसी आवाज में पूछा बेटा, उसकी जो आवाज है उसकी आवाज कैसी हो गई थी, सेपल्चरल, कैसी हो गई थी, सेपल्चरल, 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 सेपल्चरल मीन्स धीमी या फीकी, धीमी या फीकी, बहुत दबी सी आवाज में, कैन आई सी द मैनेजर, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर नर्वस हो रहा था बहुत ज्यादा। आगे पढ़ते हैं, अब आगे क्या हुआ बेटा, उसने कहा कैन आई सी द मैनेजर, ठीक है। उसने जब मैनेजर के लिए कहा तो अकाउंटेंट ने क्या कहा, उसने अकाउंटेंट ने कहा सर सर्टेनली यू कैन, अकाउंटेंट ने कहा बहुत विनम्रता से कि हाँ ऑफ कोर्स आप मैनेजर से मिल सकते हैं। क्या हुआ, देन द अकाउंटेंट फेच्ड द मैनेजर, अकाउंटेंट मैनेजर को लेकर आ गया, अकाउंटेंट मैनेजर को लेकर आ गया। जब अकाउंटेंट मैनेजर को लेकर आ गया तो मैनेजर ने कहा गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, डू यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है। तो उसने मैनेजर से कहा मे बी टॉक टू प्राइवेट, मे बी टॉक प्राइवेटली, क्या हम लोग एकांत में बात कर सकते हैं। अब जो मैनेजर है बेटा बैंक का वो थोड़ा सा क्या नर्वस मैनेजर भी होगा, मैनेजर वाज नॉट नर्वस, वो सोचने लगा देयर इज समथिंग व्हाट ही हैज सम ऑफुल सीक्रेट, इसके पास कुछ डरावना रहस्य है, ठीक है। तो मैनेजर सोचने लगा। अब क्या हुआ, जो व्यक्ति था, जो राइटर था बेटा, वो क्या करने लगा, उसके पास क्या था, उसके पास जो $56 थे उसने वो क्लस्ट मीन्स एक जगह इकट्ठे कर कर एक कपड़े में ढककर तोड़ मरोड़ कर, कैसे क्लस्ट में तोड़ मरोड़ कर रखे हुए थे, ऐसे गुच्छा सा बनाकर तोड़ मरोड़ कर पॉकेट में रखे हुए थे, ठीक है। अब उन्हें पॉकेट में रखे हुए थे। इसके बाद उसने कहा, अब जो मैनेजर है उसके बिहेवियर से, क्योंकि वो इतना डरा हुआ सहमा हुआ था और वो बहुत नर्वस भी था, कौन बेटा, राइटर बहुत नर्वस था, तो उसे देखकर मैनेजर ने क्या किया, एक एज्यूम किया, एक अंदाजा लगाया, ठीक है। एज्यूम क्या किया, मैनेजर एज्यूम द मैन फ्रॉम पिंकरटन, क्या बेटा, पिंकरटन बाय हिज मिस्टीरियस मैनर। अब ये बेटा पिंकरटन क्या है बेटे, पिंकरटन, पिंकरटन यूएसए की एक क्या है बेटा, यूएसए की एक सीक्रेट एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी है। अब मैनेजर को क्या लगा, उसके बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर कैसा था, मिस्टीरियस मैनर, उस कस्टमर का जो मैनर था वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था, अलग सा था, अजीबोगरीब व्यवहार था, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया किसी ने, मैनेजर ने, कि ये पिंकरटन से कोई क्या है, कोई उसका एजेंट है, उसका कोई एजेंट है। तो जैसे ही उसने कहा कि सर आर यू ए पिंकरटन एजेंट, क्या आप पिंकरटन के कोई एजेंट है, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, नो 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 आई एम नॉट फ्रॉम पिंकरटन एजेंसी, मैं पिंकरटन एजेंसी से नहीं हूं, आई एम जस्ट ओनली अ वर्किंग मैन एंड आई हैव सम वॉट, आई हैव सम मनी। लेकिन इतना राइटर ने तभी नहीं कहा, राइटर ने केवल ये कहा मैं पिंकरटन एजेंसी से नहीं हूं। अभी भी राइटर की कैसी थी बेटा, आवाज दबी हुई थी,
ठीक है। देन व्हाट हैपन बेटा, द मैन डिनाइड दैट ही वाज नीदर अ डिटेक्टिव नॉर फ्रॉम रोथस्चाइल्ड। अब ये रोथस्चाइल्ड क्या है बेटा, इस लाइन से पहले की लाइन मैं आपको बताता हूँ, बुक से पढ़ेंगे जब आप। अब जब उस राइटर ने क्या मना कर दिया, नॉट फ्रॉम पिंकरटन एजेंसी, मैं पिंकरटन एजेंसी से नहीं हूं, तो बेटा क्या हुआ, अब दोबारा से किसने एज्यूम किया, दोबारा से मैनेजर ने एज्यूम किया दैट ही मस्ट बी फ्रॉम व्हाट, ही मस्ट बी फ्रॉम रोथस्चाइल्ड। रोथस्चाइल्ड बेटा, रोथस्चाइल्ड क्या है, रोथस्चाइल्ड सॉरी ब्रिटेन की एक बैंकर फैमिली है। बैंकर फैमिली मीन्स बड़ी फैमिली जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो उसने सोचा ये व्यक्ति इतना घबराया हुआ इसलिए है कि ये किससे, रोथस्चाइल्ड फैमिली से। अब मैनेजर ने सोचा कि चूंकि ये रोथस्चाइल्ड फैमिली से है तो इसे एक बहुत बड़ी अमाउंट से क्या करना है, बैंक में अकाउंट ओपन कराना है। लेकिन क्या हुआ बेटा, लेकिन इसके बाद राइटर ने क्या कहा, राइटर ने कहा नो, नीदर आई एम फ्रॉम पिंकरटन एजेंसी नॉर फ्रॉम रोथस्चाइल्ड फैमिली, ना तो मैं पिंकरटन एजेंसी से हूं ना मैं रोथस्चाइल्ड फैमिली से हूं। तो फिर हुआ क्या बेटा, अब जो राइटर है वो कहने जा रहा है वो, जिसे सुनकर क्या होगा बेटा, देखते हैं। मैनेजर थॉट अ लार्ज अकाउंट टू बी ओपन बट $456। मैनेजर ने क्या सोचा, बड़ी अमाउंट से अकाउंट ओपन होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने, राइटर ने क्या बताया कि जी मुझे तो अकाउंट तो ओपन करना है, लेकिन कितने से करना है, $56 से मुझे अकाउंट ओपन करना है, और मंथली मैं क्या करूंगा, मंथली मैं $50 अपने अकाउंट में रेगुलरली डिपॉजिट करूंगा, रेगुलरली डिपॉजिट करूंगा। अब क्या हुआ बेटा, मैनेजर ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, लेकिन वो राइटर के बिहेवियर से सोचा, लेकिन राइटर वास्तव में कितने रुपए ले रहा था, दैट इज द क्लस्ट इन क्रैम्बल पॉक। उसमें कितने थे वो, उसने इकट्ठे करके तोड़ मरोड़ के रखे हुए थे, कितने, $56। और उसने कहा जी मुझे तो $56 से अकाउंट ओपन करना है। इतना सुनने के बाद क्या हुआ, जो मैनेजर है कॉल्ड मिस्टर मॉन्टगोमेरी अकाउंटेंट, किसे आवाज लगाई, उसने कॉल किया, किसने, मैनेजर ने, किसे मिस्टर मॉन्टगोमेरी को, और उसने कहा एंड लाउडली डायरेक्टेड टू ओपन एन अकाउंट। और उसने कैसा बेटा, लाउडली, अनकाइंडली लाउडली मीन्स ऐसा बोलता नहीं है मैनेजर, ना ऐसा बोलता था वो मैनेजर, लेकिन उसे एक तरह से क्या हुआ, इरिटेशन हो गई, क्या हो गई, इरिटेशन हो गई, और उसने लाउडली बोला जो उसकी प्रति के या उसकी नियति के क्या था, विपरीत था। उसने तेज बोला इनका अकाउंट ओपन करिए, इनका अकाउंट ओपन करिए, बैंक में इनका अकाउंट ओपन आपने करना है। और उसने क्या किया बेटा, उसने गेट खोल दिया किसका, अपने ऑफिस का, और उस व्यक्ति को डायरेक्ट किया, प्लीज सर फॉलो द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को आप फॉलो करिए, एंड ही विल हेल्प यू टू ओपन द अकाउंट, ही विल हेल्प यू टू ओपन द अकाउंट। एंड डायरेक्टेड द मैन, किसे बेटा, उस राइटर को उसने डायरेक्ट कर दिया किसकी ओर, ऑफिस से बाहर की ओर। अब क्या होता है, मैन वेंट टू अकाउंटेंट्स विकेट एंड पोक द बॉल ऑफ मनी, पोक द बॉल ऑफ मनी विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट। कन्वल्सिव मीन्स होता है बेटा जब चीज आपके कब्जे से बाहर हो जाए, बेबसी एक तरह से, ठीक है। तो अब जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या गया बेटा, अकाउंटेंट को उसने फॉलो किया, और उसने अकाउंटेंट को कहा कि सर मुझे अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। और वो उसके काउंटर के पीछे खड़ा हो गया, काउंटर के आगे खड़ा हो गया, और उसने विकेट से उसे कहा कि जी मुझे अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। और उसने उसका जो पैसा है वो एकदम से क्विकली, जो बोल बनाया हुआ था पैसे का, किसे तोड़ मरोड़ के एक बोल बनाया हुआ था, उन्हें उसने ऐसे उसके काउंटर पर बहुत जल्दी से रख दिया, किसमें, बेबसी में, जैसे उसे कोई ना देख रहा हो। स्टिल द मैन वाज व्हाट, हेजिटेट, वो अभी भी हेजिटेट और डरा हुआ था कि कहीं मेरा पैसा किसी तरह से ये खराब ना हो जाए, या ये पैसे को कोई चोरी ना कर ले, ठीक है। इसलिए बेटा क्या हुआ, उसने इसे क्या किया, उसने इस पैसे को उस पर एकदम से रख दिया, इसके बाद क्या हुआ, हिज फेस वॉज घैस्टली पेड, जब उसने पैसा वहां पर रख दिया तो उसका फेस कैसा था बेटा, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ,
या नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही थी, साफ तौर से दिखाई दे रही थी। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद का पार्ट में आपको बेटा सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। अब यहां पर क्या आता है, यहां पर इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आएगा बेटा। टर्निंग पॉइंट मीन्स ये स्टोरी, अब मैंने बताया ना एक ह्यूमरस स्टोरी है, अभी तक तो बड़ी सीरियस लग रही है हमें, लेकिन इस स्टोरी में अब क्या आएगा, ह्यूमर आएगा। क्या आएगा, ह्यूमर, या कह सकते हैं आप फन आएगा। क्या आएगा, फन आएगा, जिसका आपको पता चलेगा कि एक ड्रामेटिक वे में किस तरह से इस व्यक्ति ने बैंक में बिहेव किया, और बाद में जितने भी बैंक में क्या थे उस समय पर कर्मचारी थे, उन सभी को कैसा महसूस हुआ, उन सभी को कैसा महसूस हुआ। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करते हैं, मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूं एक बार। असाइनमेंट क्या है, enlist the difficult words in फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं वो आपको एनलिस्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्या है बेटा, रीड द कंटेंट साउंडली। जो कंटेंट है बेटा लेसन का, उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देन यू विल गेट द फुल आइडिया ऑफ द स्टोरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट इन योर वर्ड्स अबाउट द राइटर। Write in your words about the writer in rough notebook। राइटर का बिहेवियर के आधार पर, based on his behavior, based on his behavior। Next question, question number 4 for you, what is, have you ever visited a bank? If yes, then write your experience in rough notebook। आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपको लिखना है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपको लिखना है। स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंटेंट को बेटा। आई हैव गिवन यू व्हाट, आई हैव गिवन यू द आइडिया। और स्टोरी अब हमने कहा, जब व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करने वाला है और उसका चेहरा कैसा पड़ गया है, फीका पड़ गया है, वहां तक हमने इस स्टोरी को अब लाकर छोड़ दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो काफी इंटरेस्टिंग है, उसे हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में उसे हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसे हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन द वर्क दैट इज असाइन्ड टू यू बाय मी, यू हैव टू जस्ट व्हाट, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट इट। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, डू योर स्टडीज विथ योर 100% will and desire। Thank you, have a good day।